चलिए, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, ध्यान समझिए। इसके गुरुत्वाकर्षण को समझने से पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान समझिए, हम इस पृथ्वी पर आते हैं और इस पृथ्वी पर जिन वस्तुओं को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं या ऊपर से छोड़ते हैं, हम देखते हैं सारी वस्तुएं क्या होती हैं, नीचे की ओर पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होती है यानी कि आकर्षित होती हैं। सेम इसी प्रकार हमारे सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट यानी ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों पर जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर छोड़ते हैं तो वह वस्तु पृथ्वी उस ग्रह की ओर आकर्षित होता है। बस ग्रह नहीं, चांद पर भी क्या होता है कि वस्तुएं चांद की ओर गिरती हैं। सूर्य भी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड में समस्त वस्तुएं क्या करती है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और इसी आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल करते हैं। तो ध्यान समझ सबसे पहले हम लोग परिचय समझेंगे, परिचय क्या होता है। तो जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे आके हम लोग क्या करेंगे, पूरे ब्रह्मांड के बारे में लोग समझते हैं। तो ध्यान समझिए, हम देखते हैं कि किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंका जाता है या ऊपर से लोग छोड़ते हैं तो वह वापस पृथ्वी पर आ जाती है, पृथ्वी पर आकर गिर जाती है। अर्थात पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। सेम इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यही से कॉन्सेप्ट आता है कि एक तरह से संकल्पना आती है कि हाँ, ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब हम लोग ब्रह्मांड में लगभग सारी चीज़ों, लगभग मार्स ग्रह पर भी हमारा सैटेलाइट पहुंच जा चुका है, मतलब कि भारत का सैटेलाइट गया है, चांद पर भी सैटेलाइट गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें पता चले, हाँ ब्रह्मांड में भी सभी वस्तुएं अब क्या करती हैं, उनके अंदर भी एक आकर्षण बल है और ऐसा यह है। तो इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड में समस्त पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। इसी आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, बस आपको इतना समझना है कि ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और इसी आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। हमें पता है, ध्यान समझिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी और भी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर गोल गोल वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार चांद भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और भी जितने भी उपग्रह हैं वो अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कोई भी वस्तु जब किसी बड़े पिंड के यानी बड़े ग्रह के चारों जब चक्कर लगाती है तो उसको एक एडिशनल यानी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। आप ऐसे समझिए, जैसे आप एक हाथ में धागा ले लीजिए, उस धागे के किनारे रस्सी बांध लीजिए और उसको गोल गोल घुमाइए। अगर धागा आपके हाथ में है तो वह जो पत्थर है वो आपके हाथ के गोल गोल घूमता रहेगा। अगर आप धागा या रस्सी हटा देते हैं तो वह पत्थर आपके हाथ के चारों गोल घूम के वह सीधा किसी एक रेखा में चला जाएगा, किसी एक दिशा में चला जाएगा। तो इसका मतलब रस्सी है, जो हमारा धागा है, वह उस पत्थर पर एक दिशा में अपनी ओर बल लगा रही है, जिसकी वजह से यह पत्थर इस हाथ के चारों गोल गोल घूम रहा है। तो इसी तरह चांद जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो क्या चांद और पृथ्वी के बीच में भी धागा बना हुआ है या रस्सी बनी हुई है? क्या पृथ्वी जो है या और भी जो ग्रह हैं वह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, तो क्या वे सभी सूर्य से किसी धागा या रस्सी से बंधे हुए हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, वे सभी किसी धागा या रस्सी से बंधे हुए नहीं है। यह सारी गति जो हो रही है, चारों जो हो रही है, यह गति को जो बाहर से अब जो मतलब जो फोर्स लगा के अपने चारों ओर घुमा रहा है, वही फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल। वही कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, सूर्य के चारों सभी ग्रह घूम रहे हैं तो सूर्य उनके ऊपर एक अपना बल लगाया हुआ है जिसकी वजह से इनको चारों ओर गोल घुमा रहा है। अब सूर्य इनके केंद्र में है और इसके चारों सभी ग्रह गति कर रहे हैं, तो यह केंद्र की ओर जो बल लग रहा है, सभी ग्रहों पर जो केंद्र की ओर बल लग रहा है, इसी बल को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। इसी बल क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकेंद्र बल। तो इसको स्टार बना के लिखने अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु के चारों ओर गति करती है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस पर क्या करता है, एक बल कार्य करता है जो उसके केंद्र की ओर लगता है, जो उसके केंद्र की ओर लगता है। इसी केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ध्यान समझिए, वह बल जो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहे वस्तु पर केंद्र की ओर लगता है तथा वस्तुओं के त्वरण को बढ़ाता रहता है।
वस्तु का अगर त्वरण घटेगा, अच्छा किसी वस्तु की जब दिशा बदलती है तो उसके त्वरण में परिवर्तन आता है, वेग में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो उसके त्वरण में लगातार अगर त्वरण नहीं बढ़ेगा तो वस्तु केंद्र की ओर चली जाएगी। वस्तु कहाँ चली जाएगी? केंद्र की ओर चली जाएगी, या तो गिर जाएगी, या तो क्या होगी? गिर जाएगी। तो वृत्ताकार ऐसे मार्ग में गति करना अति आवश्यक है। तो उसमें त्वरण बढ़ाने का काम कौन करता है? तो ये अभिकेंद्र बल ही करता है। बात समझ नहीं? तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल कुछ परिचय था, ये गुरुत्वाकर्षण बल था, और यहाँ पे अभिकेंद्र बल था। हम लोग ये तीनों टॉपिक समझ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए, अभी हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, अभिकेंद्र बल के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम के साथ साथ हम लोग सार्वत्रिक नियतांक के बारे में समझेंगे। तो उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ों को रिवीजन करते हैं और कुछ चीज़ों को समझ के तब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझिए। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसे कहते हैं? तो सर आइजक न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड की में समस्त पिंड एक दूसरे को एक बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इसी बल को हम लोग क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो इसी संबंध में, यानी गुरुत्वाकर्षण के बल के संबंध में उन्होंने एक नियम दिया है। क्या नियम दिया? ध्यान समझिए। उन्होंने बताया, क्या नियम दिया? कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, मान लेते हैं कि दो पिंड है, एक पिंड M1 है, एक पिंड M2 है, ठीक है। तो किन्हीं दो पिंड के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा था, उनके द्रव्यमानों के, एक का द्रव्यमान M1 मान लेते, एक का द्रव्यमान M2, तो उनके द्रव्यमानों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ध्यान समझिए। तो किसी भी दो पिंड के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल, वह उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के, मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, तो इसको मैथमेटिकल रूप, ये तो उसका लैंग्वेज रूप हो गया कि किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये इसका लैंग्वेज फॉर्म हो गया, भाषाई रूप हो गया। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल रूप में। तो माना हमारे पास दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान M1 तथा M2 है, या M1 तथा M2 बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा रहेंगे, तभी हम इस बल को क्या कर पाएंगे? अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बल को महसूस कर पाएंगे। अगर द्रव्यमान बहुत ही कम होता है तो उन दोनों उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस नहीं किया जा सकता है। जैसे हम और आप हैं, तो हमारा और आपका द्रव्यमान बहुत ही कम है, तो हमारे और आपके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम है। यह गुरुत्वाकर्षण बल तब महसूस किया जा सकता है जब द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा हो। जैसे चांद का द्रव्यमान है, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान है, मार्स का द्रव्यमान है, सन का द्रव्यमान है, जुपिटर का द्रव्यमान है, तो इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा, तभी हम जाके उनके बीच के बल को महसूस कर पाते हैं। फिर समझ यहाँ ये, तो माना द्रव्यमान M1 तथा M2 है और इनके बीच की दूरी को R मान लेते हैं। बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? R। अब हम क्या बोलते हैं? अब उसी के अनुसार चलते हैं। तो इसी नियम के अनुसार उनके बीच का लगने वाला जो बल है, यह उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती का साइन और M1 इंटू M2, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। फिर और क्या बोल रहा है कि यह लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। इसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती क्या कर दिए? 1/r² कर दिए, ठीक। अब ध्यान समझिए। अब कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो F बराबर हो जाएगा M1 इंटू M2 अपॉन में R²। इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपात हो गया, व्युत्क्रमानुपाती बटे में हो गया, ठीक। अब हमें पता है कि इस प्रोपोर्शनलिटी यानी अनुक्रमानुपाती का सिंबल यानी चिन्ह हटाने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, कांस्टेंट यानी नियतांक लगाना पड़ेगा। तो इस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं? G। यहाँ पर क्या यूज करते हैं? G। तो अब हो जाएगा F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में R²। यहाँ पर G क्या है? तो G को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। एग्जाम में इसका वैल्यू कम पूछता है, लेकिन इसका मात्रक इकाई बहुत तेज पूछता है।
कई बार एमसीक्यू में बन के आ जाता है। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं कि किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके दूरी के कैसे होता है, उनके दूरी के किस संबंध में होता है, उनके द्रव्यमानों के संबंध में क्या होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान समझिए। तो F बराबर होगा G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ पे G क्या है, G को लोग गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। इसका मान आप लोग याद लिख लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए। नहीं याद करेंगे तो भी एग्जाम में कई बार मान दे देता है और अन्यथा याद करना तो अति आवश्यक है। तो G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। इसका मात्रक तो जरूर याद करना है, मात्रक को एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिए भाई, मात्रक तो याद करना ही करना है। इसका मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो क्या बताएंगे, जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यह इसका सार्वत्रिक नियम था और जी इसका क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है। किसी को दिक्कत, बात समझ आ रही है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।